और इतना सब कहने में मूल बात एक हम लोग समझ सकते हैं कि एक है प्रकृति और एक है पुरुष। जितने भी क्रियाएं हैं और जितने भी विकार हैं, सब के सब प्रकृति में है। पुरुष है वो अक्रिय है और निर्विकार है। तो अब ये तो हुई शास्त्रीय बात, पर इसको अपन बोलचाल की भाषा में कहें तो शरीर और संसार है, ये प्रकृति है, और इसको जानने वाला जो है वो पुरुष है। और सरलता से कहें तो शरीर है ये तो एक पत्थर की तरह है। जैसे पत्थर होता है वो न खुद को जानता है और न दूसरे को जानता है, और इस शरीर के विकारों को जानने वाला है। ये शरीर पहले बचपन में कैसा था, कोमल था, अच्छा था, दिखने में शक्तिशाली था, फिर धीरे धीरे ये बड़ा हुआ दिखने में, और फिर ये घटने लगा, अर्थात कि पुराना होने लगा। इसको जो जानने वाला है वो पुरुष है, अर्थात हम स्वयं शरीर से अलग। महाराज जी ने साफ साफ शब्दों में बाद में बताया कि हम अलग कैसे हैं शरीर से, कि जैसे हम मकान में रहते हुए भी ये नहीं हम अनुभव करते कि मैं मकान हूं, ऐसे ही अपने आप को शरीर में मानते हुए भी, यद्यपि ये शरीर के साथ इसका कभी न संयोग हुआ है न हो सकता है, लेकिन अगर मानता है तो भी ये उससे सर्वथा अलग है। अगर हम इस तरह से प्रकृति और पुरुष को असंबद्ध माने, अर्थात इनका आपस में कोई संबंध न है, न कभी हुआ था और न इसका हो ही सकता है, क्यों कि एक है पत्थर की तरह जड़ और एक है इसको जानने वाला चेतन। चेतन और जड़ की परिभाषा पहले आपकी सेवा में रखी थी, अब फिर एक बार रखता हूं। जो न अपने को जानता है न दूसरे को जानता है वो जड़ है, और जो अपने को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है वो चेतन। तो हमारा जो अपना वास्तविक स्वरूप है उसमें हम कहते हैं मैं अपने को जानता हूं, और ये बदलने वाला जो शरीर संसार है इसको भी मैं जानता हूं। तो वो जो हम हैं, जो आंखों से दिखाई नहीं देते लेकिन जिसका अनुभव होता है, उसको पुरुष कहा है यहाँ पर। तो भगवान यहाँ इन श्लोकों में ये बात खास तौर से कहना चाहते हैं कि जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब की सब प्रकृति में है, और ये पुरुष है, इसमें कोई क्रिया नहीं। और इसके साथ साथ ये बात भी समझाते हैं कि जो करने वाला नहीं होता वो भोगने वाला भी नहीं है, तो भोगता भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम स्वयं न करने वाले हैं न भोगने वाले हैं। तो फिर ये करने वाला कौन है? तो ये दिखता है सारा का सारा क्रिया वाला जो विभाग है ये प्रकृति में ही है। इसमें दोनों तरह की क्रियाएं अभी इन श्लोकों में बताई गई है। जैसे बहुत सी क्रियाएं ऐसी है जिनमें हम मैं करता हूं ऐसा नहीं मानते, और बहुत सी क्रियाएं ऐसी है जिनमें मैं करता हूं ऐसा मानते हैं। जैसे भोजन मैं पचाता हूं ऐसा कोई नहीं कहता, खून को शरीर में मैं बहाता हूं ऐसा कोई नहीं कहता, लेकिन चलता हूं मैं, फिरता हूं मैं, खाता हूं मैं, बोलता हूं मैं, ये कहते हैं। तो हमने अपने आप को इस शरीर के साथ मिला करके और अनादिकाल से
देखा, लेकिन वो अनादि होते हुए भी वो अनंत नहीं है, अर्थात उसका अंत हो सकता है। यानी मूर्खता को अनादि तो कह सकते हैं कि कब शुरू हुई इसका कोई नहीं बता सकता, आरंभ का पता नहीं है कब से हुई, लेकिन इसका अंत हो सकता है। यानी आज अगर हम समझ लें, इस बात को अनुभव कर लें, तो आज ही इसका अंत हो जाएगा, और अंत होते ही हम अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होकर के और जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि ये मरना है, ये वास्तव में शरीर का होता है, लेकिन हम शरीर के साथ इतना अपने आप को एक मानते हैं कि हम ये मानते हैं हाय मैं मर रहा हूं। और जिन महापुरुषों ने शरीर से अपने आप को अलग अनुभव कर लिया ना, वो साफ साफ कहते हैं कि शरीर के होने अथवा न होने से हमारा कोई न क्षति है न कोई लाभ है। अर्थात शरीर एक कार्य करने वाली मशीन है, ये कार्य करती है, और इस मशीन को जानने वाले हम हैं। हम सदा अक्रिय रहते हैं और ये शरीर सदा ही क्रियाशील है, अर्थात ये मशीन सदा चलती रहती है। तो इस तरह से कई तरह से महाराज जी ने समझाया है, और भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हमको ये बातें कही है। तो कुछ बातें मैंने आपकी सेवा में रखी है, अब इनमें कोई प्रश्न हो तो अपन आपस में विचार विमर्श करें। नारायण नारायण। आपने बहुत ही बढ़िया समझाया, सभी को पत्थर का उदाहरण देके। बाकी डॉक्टर साहब ये मकान में रहते हैं, ये तो एकदम दिखता है, मकान अलग है हम अलग है, बाकी इसमें ये शरीर में उतना अनुभव हुआ नहीं आता जितना मकान वाले में आ जाता है। तो उसका जैसे थोड़ा और समझा दो कैसे आ जाए। हाँ, ये बात है कि जो मकान को अपना मानता है, वो मकान में एक अगर कोई लकीर भी खींचता है दूसरा व्यक्ति, तो वो उसको लगता है जैसे कोई मेरे कलेजे में लकीर खींच रहा है, जो मकान के साथ जबरदस्त ममता रखता है। और उसी मकान को जब वो किसी दूसरे को बेच देता है अथवा किसी को दान दे देता है, तो फिर उसमें चाहे भले तोड़ फोड़ होती रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हमें उसके साथ एकात्मता का अनुभव भी होता है और अलगाव का अनुभव भी होता है। अगर हम इसको समझना चाहें तो समझ सकते हैं, और नहीं समझना चाहें तो फिर तो कोई हमें समझा ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान भी है और हम भी हैं। आज तक हम भी इस हट पर अड़े हुए हैं कि यही शरीर ही मैं हूं, और भगवान भी इस हट पे अड़े हुए हैं कि मैं छुड़ाता ही रहूंगा, तो जिसको अपना मानेगा। तो ये तो समझ लें आज। अच्छा, जो महापुरुष इसको अलग समझ गए, वो आसमान से नहीं बरसे हैं, वो भी माता पिता के पेट से ही माता पिता के सहयोग से ही जन्मे हुए हमारी तरह। इसलिए इसको कोई कठिन बात नहीं माननी चाहिए। कोई ये कहता है कि अज्ञान अनादि कैसे है, तो इसके लिए एक बड़ा सीधा सा उदाहरण है कि जैसे हम सुबह सुबह घूमने जाते हैं पार्क में या कहीं, तो वहां बहुत से मिलते हैं लोग, तो आपस में राम राम करते हैं। तो एक व्यक्ति है जिनके साथ में 10, 20, 50 लोग प्राय चलते रहते हैं, और वो भी मिलते हैं तो हम भी राम राम करते हैं। फिर एक व्यक्ति हमारे में से ही कह देता है कि वो जो सामने दिख रहे हैं ये यहाँ के जिलाधीश हैं, कलेक्टर हैं। तो उस दिन के बाद से वो हमारा अज्ञान नष्ट हो जाता है, अर्थात हम ये स्वीकार कर लेते हैं, और स्वीकार करते ही हमारी दृष्टि बदल जाती है। तो कोई ये कह दे कि हम इसको कब से नहीं जानते थे कि ये कलेक्टर हैं, तो कभी से नहीं जानते थे, अर्थात हमेशा से अज्ञान था, अब वो जान लिया तो ज्ञान हो गया। ऐसे हम इस शरीर को मैं और मेरा मानते रहे, ये कब से है कि अनादिकाल से, लेकिन जब पता लग गया तो इसका अंत हो गया। तो ऐसे हमको पता लग गया कि ये शरीर है, ये एक नष्ट होने वाली चीज है, और इसको जानने वाले हम हैं। तो आज और अभी इसी क्षण से
हमें इसका अनुभव हो सकता है। और फिर इसके बाद में शरीर अथवा तो जितनी भी वस्तुएं या व्यक्ति दिखते हैं जिनमें से हम बहुत थोड़े से हैं जिनको हम अपना मानते हैं, बहुत थोड़े ऐसे हिस्से को हम अपना मानते हैं, संसार के बहुत थोड़े से हिस्से को, कुछ एक छोटे से जमीन के टुकड़े को मानते हैं और थोड़े से लोगों को अपना मानते हैं, और ज्यादा से हमारी मुक्ति हुई है। और इस संसार के ये शरीर कौन सा हिस्सा है इसको शायद कोई ठीक से आकलन नहीं कर पाएगा। इतने से इस शरीर को हम अपना मानते हैं, बाकी सबसे हम मुक्त हैं। अब इससे मुक्त होने में क्या देर है? इतनी देर है कि हमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। अब ध्यान आ गया तो बस अब कोई बात नहीं है। अब हम सदा से ही परमात्मा में स्थित रहने वाले चेतन हैं, और ये शरीर और संसार सदा से ही प्रकृति में स्थित होने से ये नष्ट होने वाला है, ये विकार युक्त है। इस तरह से जैसे ही हमें इससे अलग होने का अनुभव हो जाएगा तो फिर स्वतः ही सारी क्रियाएं शरीर और संसार में होती है, इसका भी अनुभव हो जाएगा। और हमारे अंदर न कोई क्रिया है और न कोई भोक्तापन है। अर्थात पहले तो हम अपना मानते थे, इसलिए उसके वियोग में दुखी होते थे और उसके संयोग में खुश हो जाते थे। अब जब पता लग गया कि ये तो विकार युक्त जितना भी साथी सामान है, ये सब का सब इससे हमारे निर्विकार, हमारे अपने जो स्वरूप का अर्थात परमात्म तत्व कह दो, आत्मा कह दो, इसका दूर दूर तो कोई संबंध ही नहीं है। इसके लिए दिन और रात का उदाहरण देते हैं, सूर्य और अंधकार का उदाहरण देते हैं। इनका आपस में कभी कोई संबंध हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है। और भगवान ने हमें दी स्वाधीनता कि हम चाहे जिसको अपना मान सकते हैं और चाहे जिसको अपना नहीं मान सकते हैं। तो उस स्वाधीनता का हमने दुरुपयोग करके, और जो वास्तव में हमें दिया गया था कि जिसके साथ में हम ऐसा व्यवहार करें, जितने व्यक्ति है उनके साथ सेवा का, प्रेम का व्यवहार करें और इस वस्तुओं का हम सदुपयोग करें, उसकी जगह हमने वस्तु व्यक्तियों के साथ ममता की, और ममता और फिर कामना की, और फिर इससे राग द्वेष में फंस करके पाप और पुण्य करने लगे, और इसका फल भोगने के लिए फिर जन्म मरण होता रहा। और इस अज्ञान में ही जन्मे और इस अज्ञान में ही मर गए। इसी तरह चलता रहा ये बात। नारायण नारायण। विक्रम चंद जी तापड़िया जी कुछ म्यूट खोला, पूछना है क्या? हाँ जी, हाँ बोलो। हाँ प्रणाम। शरीर में जो सुख दुख होता है, आराम बीमार का दर्द, थोड़ा सा आप आवाज बढ़ाइए, थोड़ा सुनने में कमी आ रही है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि शरीर में आवाज अभी आ रही है क्या? अब आ रही है। हाँ, शरीर में जो दुख दर्द होता है, आराम नाम का, ये सब का जो शरीर में होता है वो मेरे को महसूस होता है। ऐसा क्यों? ये कैसे नहीं हो? इसको कैसे माने रोका जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है? अच्छा, जो शरीर में दर्द होता है तो वो वास्तव में दर्द तो शरीर में ही होता है, लेकिन उसका जो सुखी दुखी होना है वो हम स्वयं होते हैं। तो इस शरीर में जो होता है उसके कारण से हम सुखी दुखी होते हैं। ये हमारा एक भ्रम है कि शरीर मैं हूं, ऐसा हमने मान लिया, इसलिए हम सुखी दुखी होते हैं। दर्द का अनुभव तो होता है, दर्द का अनुभव अलग चीज है और सुखी दुखी होना अलग चीज है। जैसे हमारे पाँव में फोड़ा हो गया, तो फोड़ा हो गया तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमारे दर्द तो बहुत हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि इस फोड़े का जब चिरवाएंगे तभी हमको आराम मिलेगा। तो दर्द का अनुभव तो होता है, लेकिन दुख होता है क्या? जब वो चीरा लगाता है, हम कहते हैं कि अरे बहुत दर्द हो रहा है, वो कहता है तो फिर नहीं लगाएं चीरा, छोड़, नहीं नहीं लगाइए जरूर। तो इससे ये बात सिद्ध हो गई कि दर्द अलग चीज है और दुख अलग चीज है। दुख तब होता है जब हम उसको अपना मानते हैं। जैसे कोई पड़ोसी के यहाँ पर कोई मृत्यु हो गई, तो हमको पता तो लगता है कि भाई इनके यहाँ देखो, इनका इकलौता बेटा था, मर गया। लेकिन अगर
वही हमारे घर में वही घटना हो जाए तो हम भयंकर रूप से रोते हैं। इससे सिद्ध क्या हुआ कि अपना मानने से दुख होता है। बाकी दर्द तो हो सकता है क्योंकि शरीर में नाड़ियां हैं जो हमारे को ऊपर तक मस्तिष्क से पहुंचती है, वो उस दर्द का अनुभव करवाती है। तो दर्द तो हो सकता है लेकिन दुख नहीं हो सकता। स्वामी जी महाराज के हम लोग पट्टी करते थे, एक सिर में फोड़ा हो गया था। तो ये बात पहले बताई हुई है, फिर भी एक बार बता देता हूँ जिससे ये पता लग जाए कि भाई दर्द अलग चीज है और दुख अलग चीज है। जो शरीर से अपने आप को अलग अनुभव कर लेते हैं ऐसे महात्मा पुरुषों को भी दर्द होता है लेकिन दुख नहीं होता। तो स्वामी जी महाराज के हम फोड़ा था तो मैं उसकी पट्टी किया करता था। तो पट्टी करता था तो हमारे डॉक्टरी में ये समझाया हुआ है कि भाई जब रुई या गोद चिपक जाता है गांव में तो उसको धीरे धीरे उतारने से बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो क्या करना चाहिए, झटके में उतार दो तो दर्द बहुत कम होता है। तो मैंने वही प्रयोग किया महाराज जी पे, तो एकदम खींच दिया। तो महाराज जी बोले अरे अरे पाया शरीर आलो है रे पीड़ है। तो तात्पर्य क्या है कि दर्द तो उनको हुआ लेकिन दुख नहीं हुआ क्योंकि वो शरीर वो जानते हैं ये शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। तो ऐसे ही श्रद्धेय सेठ जी के बारे में एक बात है। सेठ जी के पित्त की थैली में पथरी थी तो भयंकर दर्द उठता था। ये 3-4 दर्द शरीर में बहुत भयंकर है। एक तो पित्त की थैली का दर्द और एक दांत का दर्द और एक ये अपेंडिक्स का दर्द और एक कान का दर्द। ये दर्द है इतने जबरदस्त होते हैं कि मनुष्य कई बार ये सोचने लगता है इससे तो मर जाऊं तो ठीक है ऐसा। तो इतना दर्द होता था। तो एक बार सेठ जी ने ये कहा दर्द तो इतना हो रहा है कि जैसे कोई कबूतर की गर्दन मरोड़ रहा है, पर आप लोग प्रश्न करिए, हम लोग बातचीत करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ क्या हुआ? उनको दर्द तो पता ही है क्योंकि शरीर है, इसमें स्नायु संस्थान है, उससे मस्तिष्क को पता लगता है दर्द हो रहा है। अब आप कहेंगे किसी दूसरे के फोड़ा होता है तब तो हमको नहीं होता। तब हमको तब होता है जब उससे ममता है। जैसे बेटे के अगर भयंकर दर्द हो रहा है तो माँ रोने लगती है तो उसके साथ मेरापन मानती है। इसी तरह शरीर के साथ मेरापन होने से दुख होता है। ये बात जी। और दर्द डॉक्टर साहब कहीं किसी तरह कोई भी ऐसा भाव हो शरीर में, ये शरीर मेरा नहीं है, दर्द तो शरीर में हो रहा है मेरे में नहीं हो रहा है, इस तरह का कोई भाव हो तो बताइए जिससे थोड़ा आसानी रहे। हाँ, यही बताने की मैंने कोशिश की है कि दर्द तो होगा लेकिन दुख नहीं होगा। एक आप देखिए अपने घर में ही देख लो कि एक व्यक्ति ऐसा है जो सर दर्द होने पे पूरे घर को उठा लेता है, हाय मेरे दर्द, हाय मेरे दर्द, कोई कुछ नहीं कर रहा है, मेरे ऐसा हो रहा है, मेरे ऐसा हो रहा है। और एक व्यक्ति उस बाम लगा लेता है और सिर को बांध देता है। तो एक व्यक्ति दर्द को अनुभव कर रहा है लेकिन उसको पता है कि ये दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं है, वो इस तरह दुखी नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति उससे दुखी हो रहा है, इतना दुखी हो रहा है कि दूसरों को भी दुखी कर रहा है। तो ये समझना तो हमको है ना कि भाई दर्द अलग चीज है, दुख अलग चीज है। अपना मानने से दुख होता है। आप इस शरीर को जब तक अपना मानते रहेंगे तब तक आपको दुख होगा। दर्द तो महापुरुष के भी होता है, आपको भी होगा, पर आपको दुख नहीं होगा। इसलिए वो दर्द सहन करने की बड़ी सामर्थ्य आएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी प्रणाम। प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम। प्रणाम रायमा जी, बोलिए। ये बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया है, लेकिन ये मेरे भी शंका थी मन में कि ये जो जैसे साधु संजीवनी ने भी बताया महाराज जी ने कि अंतःकरण मन बुद्धि ये सब जड़ हैं, तो ये सुख दुख ये अनुभव नहीं कर सकते, अंतःकरण नहीं कर सकता, मन नहीं कर सकता, जड़ है। सुखी दुखी तो फिर वो चेतन ही करता है, फिर चेतन होता है ना। हाँ, वो चेतन वास्तव में तभी सुखी दुखी होता है कि जब वो अंतःकरण के साथ, शरीर के साथ, प्रकृति के साथ संबंध मानता है, तभी सुखी दुखी होता है। नहीं तो क्या होता है? अभी ये शरीर अगर अभी जा रहा है
तो महात्मा पुरुष हंसते हंसते शरीर को त्याग देते हैं। शरणानंद जी महाराज ने कहा था कि ये शरीर है, ये चला जाएगा तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। क्यों? कि मेरे और परमात्मा के बीच की उपाधि हट जाएगी और मैं सदा आनंद में रहूंगा। बस ये अनुभव है, कितनी बड़ी बात है ये। हाँ, मेरा तो ये प्रत्यक्ष देखा हुआ भी है। जब मैंने ये बात बताई थी कई बार, अभी तो समय नहीं है। गीता भवन में जब शरणानंद जी महाराज जबरदस्त बीमार हो गए थे, बोलते बोलते ही 1 नंबर गीता भवन के बगीचे में बोल रहे थे, तो उस समय में मैं उनके साथ था, रात भर वहीं रहा। तो वो एक अलग घटना है, पर बात उसका भी यही है कि उनको ये पता लग गया था कि आज शरीर जा सकता है, तो भी वो उसी तरह हंस रहे थे और अपने शरीर के बाद में क्या क्या शरीर के साथ करना है इसको बता रहे थे, जैसे किसी दूसरे शरीर के बारे में बात कर रहे हो, ऐसे ही कर रहे थे। तो महापुरुषों ने इसको अनुभव किया है कि ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय, अंतःकरण, ये सब कुछ मैं नहीं हूँ, केवल एक परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है। परमात्मे चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। ये जो आत्मा है जिसको हम स्वयं कह रहे हैं, ये वास्तव में परमात्मा ही है, यहाँ और कुछ नहीं है। भगवान खुद भी बोले, अहम आत्मा गुड़ा कैसे सर्वभूता से स्थित है, ये आत्म रूप से मैं ही हूँ। अभी यहाँ भी कहा है, अभी इन श्लोकों में भी। तो ये बात समझने के बाद फिर दुख नहीं होता। शरीर तो ये जा रहा है, अभी भी जा रहा है, अभी भी प्रति क्षण शरीर मर रहा है, तो इसमें हम दुखी होते हैं क्या? पर ये शरीर पूरा जिस टाइम इसमें प्राण जाने लगते हैं, तब हम कहते हैं हाय मैं मर रहा हूँ, क्योंकि हमने इसके साथ मेरेपन का जो भूल से अनुभव किया था, उसको हमने जीते जी छोड़ा नहीं। अभी जीते जी छोड़ दो तो अभी शरीर में कुछ भी होगा तो उसका इलाज करेंगे, जैसे दूसरे शरीरों का करते हैं ऐसे इसका भी करेंगे, लेकिन दुखी नहीं होंगे। अगर ये डॉक्टर कह दे अभी 10 मिनट में शरीर में से प्राण चले जाएंगे, तो महापुरुष को दुख नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं ये तो पहले से इसका और मेरा संबंध था और न कभी हुआ था, तो आज भी नहीं है। तो इसीलिए कहा है मरने से पहले इसका अनुभव करना है, और मरने से पहले मरने का पता नहीं है, अगले क्षण ही मर सकते हैं, इसीलिए इसका मतलब अभी अनुभव करना है। नारायण नारायण। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और सब असंगता, 1 मिनट, असंगता जो है, असंगता जो है, हमसे अपने आप को बिल्कुल असंग मान लें कि हम शरीर नहीं है। और मुझे लगता है कि राजा परीक्षित को जो ज्ञान हुआ था, वो जो सुखदेव जी ने, तो वो कि राजन तुम ये पशुबुद्धि छोड़ दो। हाँ, यही कहा था, यही कहा। हाँ, तो पशुबुद्धि विमाम जही, ये राजन ये पशुबुद्धि छोड़ दो। हाँ, कि मैं मर जाऊंगा। जैसे पशु मानता है मैं मर रहा हूँ, ऐसे ही हम मान रहे हैं मैं मर रहा हूँ। तो हम तो पशु से गए गुजरे हुए, पशु के पास तो विवेक नहीं है। हमारे पास भगवान का दिया विवेक और संतों के वचन हमको मिल गए, और इतना अच्छी तरह से समझा दिया, फिर भी हम कहें कि हाय मैं मर रहा हूँ। तो ये असंगता जो है ये पहले से है, लेकिन हमने इस असंगता को समझा नहीं, आज समझ में आ गई, तो फिर अब कोई परवाह नहीं है। अब वही होता रहेगा जो प्रकृति के द्वारा होता है, और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारा कोई संबंध नहीं। तो जब हमारा कोई ममता कामना नहीं रहेगी, न इसके साथ संबंध रहेगा, तो फिर ममता कामना से पाप होते हैं, पाप तो होंगे नहीं, बाकी इससे जो कुछ होगा वो प्रकृति के और सबके लिए हितकर होगा। जी बहुत सुंदर, प्रणाम। हाँ प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। अभी सुरेश भाई जी ने जो बात रखी थी, थोड़ा सा वहाँ आप दृष्टि दें हम लोगों के लिए, कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मकान तो स्थिर दिखता है और हम इसमें आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, और लगाव उसी प्रकार है जैसे सब घरों में आना जाना रहता है। अपनापन एक अलग चीज है। तो मकान तो खड़ा हुआ दिखता है और हम आते जाते हुए दिखते भी हैं, अनुभव में आते हैं। लेकिन जब शरीर का और मेरा संबंध आता है तो शरीर आता जाता हुआ दिखता है और हम तो अचल स्थाणु और सर्वव्यापक है, तो हमारी तो कहीं आने जाने की स्थिति होती नहीं, सर्वव्याप्त कहाँ आए जाए, और शरीर आता जाता दिखता है। तो ये दोनों जो विपरीत स्थिति है,
उसके अनुसार थोड़ा समझाएं कि हमारी असंगता शरीर से कैसे हो। जी। मैं आपसे कहता हूं कि हमने इस विषय में अगर गंभीरता से विचार किया होता, अर्थात इस तरह से हमारे हृदय में लगन लग जाती कि काश मैं इसको अभी समझ लेता तो अभी मुक्त हो जाता, तो मैं इसको अभी समझना चाहता हूं, तो आप अभी समझ सकते हैं हमारी आंखों के सामने ये शरीर है, ये प्रति क्षण बूढ़ा हो रहा है, और ये हमारा अनुभव है कि बचपन में शरीर कोमल था, अच्छा था, और इसके बाद थोड़ा जवानी आई तो इसमें बल भी आया और बुद्धि भी थोड़ी विकसित हुई, और इसके बाद बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं तो आंखों की शक्ति भी कम हो रही है, शरीर की शक्ति कम हो रही है, जोड़ों में भी शक्ति कम हो रही है। तो ये हमारे साफ दिख रहा है ना कि मैं इसको देखने वाला हूँ, तो क्या हम इसको समझ नहीं सकते? उसमें आते और जाते हैं, इसमें भी तो हम नींद के अंदर होते हैं, तब इसमें हमारे रहने का अनुभव होता है क्या? फिर सुबह जागते हैं तब इसमें फिर आ जाते हैं, क्योंकि हमने इसको माना ही नहीं कि ये इससे मैं अलग हूँ। अभी हम इसको अगर मान लें तो इसके आने जाने का स्पष्ट अनुभव होता है। हमारे सामने इतने लोग हैं जिनका प्राण छूट जाते हैं, तो वो चले ही तो जाते हैं, लेकिन शरीर तो यहीं पड़ा रहता है। तो इसलिए सिद्ध हुआ कि हम इससे अलग हैं। तो ये वास्तव में वैसा ही है जैसे इस मकान में रहते हैं भी हम अपने आप को अलग मानते हैं, और वास्तव में तो हम इस शरीर में रहते ही नहीं है। ये तो हमारी मान्यता है, ये तो संतों ने हमारी मान्यता के हिसाब से समझा है। आज तक हम कभी शरीर में थे ही नहीं, है ही नहीं, हो सकते ही नहीं। हमारी तो स्थिति है परमात्मा स्वरूप होने के कारण से सृष्टि के कण कण में हम व्याप्त हैं। ऐसी है हमारी स्थिति। हमने मान लिया मैं इस शरीर में हूँ, इसलिए समझाने के लिए कह रहे कि भाई जैसे घर में अंदर रहते हुए भी हम इससे बाहर जाते हैं, और इसमें रहते हुए भी हम अपने आप को मैं घर हूँ ऐसा नहीं मानते हैं। ठीक ऐसे ही हम वास्तव में इसमें है ही नहीं। ये इसको आप अगर ठीक से समझ लें तो मेरे हिसाब से ये बात समझ में आनी चाहिए। और अगर नहीं आ रही है तो आप महानुभाव और भी यहाँ बैठे हैं, कोई ऐसी युक्ति बताएं। जी नहीं डॉक्टर साहब, ये बात तो बिल्कुल दिख रही है स्पष्ट रूप से कि जैसे अभी ये बात न जानने के पहले अन्य शरीरों से मेरा किसी शरीर से कोई संबंध नहीं था, लेकिन इस शरीर से संबंध माना हुआ दिखता भी था। लेकिन अगर इस तरह से दृष्टि देखा जाए अपने शरीर को, तो जो वासुदेव सर्वम -1 करते थे, इसको +1 कर दें तो जैसे सब शरीरों में मेरी उपस्थिति नहीं है, वैसे इसमें भी नहीं है, और सब में भी नहीं है, और सब मेरे से नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा समझ सकते हैं। वास्तव में क्या है, हमारी स्थिति कभी इसमें थी नहीं, है तो हमने मान ली। ये तो मैंने कहा कि इस संपूर्ण संसार में से इसके थोड़े से हिस्से को हमने मैं और मेरा मान लिया, इसलिए हम इसमें बंधे हुए हैं। आज हम इसको स्वीकार कर लें, जैसे पूरी सृष्टि है वो हमसे अलग है, ऐसे ही ये शरीर और ये सारा का सारा जो दिख रहा है सब हमसे अलग है, अर्थात हमारा और इसका कभी मिलन हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। तो आज ही हमें इसका अनुभव हो सकता है, अभी हो सकता है। इसको भविष्य पे छोड़ेंगे तो भविष्य का कोई भरोसा नहीं है, कितने जन्म और होंगे। बहुत बढ़िया। तो इस स्थिति का अनुभव अगर जीते जी नहीं हुआ तो मरने के बाद तो स्थिति बंधन वाली ही जाएगी। जैसे वो तो वो तो आप बंधन में मरेंगे तो बंधन में फिर जन्म जाएंगे। जैसे रात में हम मैं और मेरा मान करके सोते हैं, तो सुबह मैं और मेरा मान करके उठते हैं, ऐसे ही होगा। उठते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा। जी प्रणाम डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, जीवन मुक्त महापुरुष हैं, उन्होंने क्या किया है, इतना ही तो स्वीकार किया है कि ये शरीर और संसार से मेरा कोई संबंध नहीं। बाकी वो शरीर और संसार से वैसे ही कार्य होते हुए दिख रहे, लेकिन अब उसमें वो करता नहीं है, भोगता भी नहीं है। जी उन्होंने डॉक्टर साहब अहंता ममता से अहंता अगर चली गई हाँ। तो सब कुछ अहंता चली गई तो फिर सारा ममता भी गई, कामना भी गई, सब गया। हाँ, असंगता का तो अर्थ है।
हाँ, असंगता ये अर्थ है कि इससे मेरा आज तक कोई संबंध हुआ नहीं है, नहीं हो सकता ही नहीं, और वास्तव में मैं सर्वथा इससे निर्लिप्त हूँ। और फिर वो मैं बोलने वाला है, वो सर्वव्यापी होने से उसमें मैं पर नहीं रह सकता। जी जी जी, हम सवेरे उठते हैं, उठते ही सबसे पहले उस अहम को पकड़ते हैं। और क्या, अहम को पकड़े पकड़े ही सोते हैं ना, इसलिए जगते हैं, तब अहम के साथ ही जगते हैं। और अहम को पकड़ते ही सारा यही दम धारियते जगत, ये पूरा जो जगत, बिल्कुल बिल्कुल शरीर के साथ संबंध होने से, और फिर वो सारे माता पिता पति पत्नी बेटा बहू, ये सब फिर मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है। तो वही है, शरीर संसार है। हाँ, शरीर संसार है, बिल्कुल बिल्कुल, पूरा संसार खड़ा कर लेते हैं हम लोग। मैं मेरे की जोड़ी गले बंधो संसार। हाँ जी, ठीक है। तो डॉक्टर साहब भजन सुनाओ। आज तो समय हो गया, पर ये विषय एक ऐसा है जिसमें ये समय लगाना सार्थक है, ताकि फिर जन्म मरण नहीं हो। अभी कल रखिएगा। अब तो समय की सीमा है, ये मृत्यु है ना, ये काल, ये सब चीजों को खा जाता है। तो खाली इस तत्व को नहीं खाता। डॉक्टर साहब कल के लिए, हाँ कल के लिए जरूर इसको चालू रखिए। जी, मैं तो ये कहता ही हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि हम ये वही बात पूछें। ये कह सकते हैं कि भाई इस प्रसंग से हटकर है, कल वाली बात है, मैं कहना चाहता हूँ, और फिर सुरेश जी से आज्ञा लेके फिर इस विषय में बात कर लें। तो अब भजन सुनाए आज जी। डॉक्टर साहब एक वाक्य कहना था, इसीलिए सारानंद जी महाराज ने कहा कि जीवन भर सत्संग सुनते रहो, पुस्तक पढ़ते रहो, चिंतन करते रहो, सत्चर्चा करते रहो, कल्याण में बहुत लंबा समय लग जाएगा। लेकिन अगर कुछ सत्संगी बैठ करके आपस में विचार विनिमय करें और तत्व की बातों को जानने का प्रयास करें विवेक के द्वारा, तो आपसी चर्चा से अज्ञान भी मिटता है, और जो भूल से ज्ञान मान करके स्वीकृति कर बैठे हो वो भी मिट जाएगा, और तत्काल परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। ये बात पूज्य सारानंद जी महाराज दृष्टि कराते थे विचार विनिमय के द्वारा। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब भजन का प्रोग्राम देखिए, मेरी माँ तो कान के फोन लगाए हुए बैठी है, बोले डॉक्टर साहब का भजन कब आएगा। हाँ सुरेश जी बोलिए। बिल्कुल सही बात है। तो सुनो साहब भजन। लख 84 भटकत 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 भटकत, भटक भटक मर जावे रे दर्द में, भटक भटक मर जावे रे दर्द में, तू ही याद माने आवे रे दर्द में, तू ही याद माने आवे रे दर्द में, 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 तू ही याद माने आवे रे दर्द में, तू ही याद माने आवे रे दर्द में। सुख संपत्ति का सब कोई संगी, सुख संपत्ति का सब कोई संगी, हाँ सब कोई संगी, दुख में निकट नहीं आवे रे दर्द में, दुख में निकट नहीं आवे रे दर्द में, तू ही याद माने आवे रे दर्द में, तू ही याद माने आवे रे दर्द में। भाई बंधु कुटुंब कबीलो, भाई बंधु
कुटुंब कबीलो, हाँ कुटुंब कबीलो, भीड़ पड़े भग जावे रे दर्द में। भीड़ पड़े मतलब दुख पड़े, तब हमारे में दुख पड़ता है तब। भीड़ पड़े भग जावे रे दर्द में, तू ही याद माने आवे रे दर्द में, 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 तू ही याद माने आवे रे दर्द में। शाह हुसैन फकीर साईंदा, शाह हुसैन फकीर साईंदा, फकीर साईंदा, हरख निरख गुण गावे रे दर्द में, हरख निरख गुण गावे रे दर्द में, तू ही याद माने आवे रे दर्द में, तू ही याद माने आवे रे दर्द में। नारायण नारायण। बढ़िया। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया, बहुत नारायण नारायण। आज बोलो मोहनलाल जी भाई जी जय बोलो। श्याम रामचंद्र भगवान की जय जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गोविंद गोपाल की जय, अनंत कोटि महात्माओं की जय। नारायण नारायण प्रणाम। जी साहब राम 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 नारायण नारायण प्रणाम सभी राम 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 सभी को राम राम। जय श्री कृष्ण।